Subscribe our channel and press the bell icon at all so that never miss new update. नमस्कार दोस्तों, मैं सांगवान सर अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी रीजनिंग की क्लास होगी। रीजनिंग की क्लास शुरू करेंगे। तो रीजनिंग में हमारा एक टॉपिक चल रहा था क्यूब, सबको पता है। तो उस क्यूब से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल किए थे हमने पिछली क्लास में। आज उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है देखो, कि एक बड़े घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया। मतलब एक बड़ा घन लिया, एक क्यूब लिया, उसकी जितनी भी सतहें हैं, जितने भी फलक हैं, उनको लाल रंग से हमने रंग दिया। ठीक है। उसके बाद उसको 64 बराबर घनों में काट दिया गया, बांट दिया। मतलब 64 उसके अलग अलग उसको काट कर 64 क्यूब बना दिए गए, उसके छोटे छोटे। ठीक है। अब वो बोल रहा है तो ऐसे कितने क्यूब होंगे जो एक तरफ से रंगे हुए हैं, मतलब जिनकी एक साइड रंगी हुई है, ऐसे कितने क्यूब होंगे, ये उसने पूछा है। ठीक है। चलो हमें अब देखो दिया क्या है उसने, कि उसको 64 बराबर उसके उस क्यूब को काटने के बाद उसके टोटल जो स्मॉल क्यूब बनाए हैं, टोटल स्मॉल क्यूब यही तो होंगे ना। टोटल स्मॉल क्यूब का मतलब क्या है कि जो क्यूब कटे हैं उसके बाद में टोटल कितने बने, वो कितने दे दिए, 64। अब मैंने एक बात बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था जिस टाइम हमने क्यूब पढ़ा था। क्या बताया था कि जैसे कि ये क्यूब है ना, जब इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगा, ऐसे ही तो कटेंगे ना, कट गए। जब ये टोटल, मैंने बताया था कि जब टोटल निकालने होते हैं ना, तो क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है उसका, n की क्यूब। अब ये n क्या है, n क्या बताया था, बड़े घन की भुजा अपॉन में छोटे घन की भुजा, ये वाली यही थी ना। इसका मतलब हमें टोटल दे दिया, 64 टोटल दे दिए। तो ये 64 किसके इक्वल होंगे, n क्यूब के इक्वल होंगे। इतना सबको समझ में आ गया होंगे ना। अब देखो टोटल n क्यूब के इक्वल, n यहाँ से n निकालेंगे तब क्या आएगा, 64 की पावर 1/3, यानी कि 64 का क्यूब रूट हो गया। और 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4। n का मान कितना आया, 4 आया। अब n का मान आ गया। अब हमें जो पूछा है वो देख लो। पूछा क्या है, जो एक तरफ से रंगे हुए हैं, मतलब जिनकी एक साइड रंगीन है, कलर्ड है, ऐसे कितने क्यूब होंगे। तो मैंने क्या बताया था, जिसकी एक साइड कलर्ड होगी उसका क्या फॉर्मूला था, 6 × n-2 की स्क्वायर, ये था ना। तो देखो यहाँ n की वैल्यू पुट कर दो। 6 × n कितना है, 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा, इसकी स्क्वायर 6 × 4 यानी कि 24। 24 ऐसे क्यूब होंगे जो एक साइड से रंगे हुए। अब यहाँ से हमें वो n का मान आने के बाद वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि दो तरफ से रंगे हुए क्यूब की संख्या बताओ। दो तरफ से क्या फॉर्मूला था, 12 × n-2, यही था ना। ये 2 के लिए था, ये 1 के लिए है। और अगर वो पूछ ले कि 3 तरफ से, तो 3 का मैंने फिक्स बताया था, 3 के लिए क्या है, 8 फिक्स होता है। ऐसे ही वो रंगहीन की पूछ ले तो रंगहीन क्यूब कितने होंगे, अगर वैसा पूछ ले तो क्या बताया था, जो n का मान होता है उसमें से 2 माइनस कर दो और उसकी क्यूब कर दो, यानी कि 4 में से 2 गए 2, 2 की क्यूब 8, यानी क्या हो गया, 8 क्यूब ऐसे हैं इसमें जो रंगहीन है। ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया क्वेश्चन सबको। मतलब क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो लिख देंगे। n का मान ध्यान रखना है, जहां n का मान अगर हमारे पास आ गया, कैसे भी करके लेके आना है, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना, क्या उसने पूछा है और क्या दिया गया है। ठीक है। देखो उसने दिया क्या है, देखो ये उसने एक क्यूब दे दिया। उसने क्या दिया है क्वेश्चन में, ये क्यूब दे दिया। ये बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ है ना, वो 10 है। भाई लेंथ, विड्थ और
ब्रेथ हाइट सॉरी ये तीनों सेम ही होंगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, सब जानते हैं ये तो 10 है बड़े वाली गन की। और वो बोल रहा है कि इसको 1 बाई 1 के, यानी कि आप इसको सेंटीमीटर मान लो कि 10 सेंटीमीटर की एक साइड ये है, ये है, ये है, और इसको एक एक सेंटीमीटर में अलग अलग, जैसे कि एक एक सेंटीमीटर को इसके पार्ट कर दिए कि मतलब ये क्यूब उसने बना दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसमें से एक लेयर निकाल दी जाती है, यानी कि एक लेयर निकालने का मतलब क्या है, ये चीज़ यहाँ सबसे समझने वाली है कि एक स्तर यानी एक लेयर निकाल दी जाती है। एक लेयर निकालने का मतलब ये है कि देखो ये एक क्यूब है, क्यूब का मतलब ये एक बॉक्स है, ये मान लो हमारे पास, आप एक बॉक्स से समझो, ये एक बॉक्स है, ठीक है। उस बॉक्स में से जैसे कि एक बॉक्स दे दिया, उसके अंदर हमने एक बहुत सारे बॉक्स डाल रखे हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, उसके अंदर एक, है ना। तो इसने क्या किया है, जो बाहर वाला बॉक्स था ना, मतलब उसके अंदर बहुत सारे बॉक्स हैं, उन सभी को निकाल लिया बाहर, और एक बाहर वाला अकेला बच गया, यानी कि वो एक लेयर बच गई ना बाहर की चारों तरफ से। तो उस लेयर की बात कर रहा है। जब इन सभी क्यूब को हम खींचेंगे, इनको निकालेंगे, तो इनके जो बाहर वाली जो परत है ना, वो परत बाहर निकल आएगी, छहों तरफ से निकल आएगी ना। इसका मतलब क्या है, एक एक सेंटीमीटर की वो परत है, ये वो बता रहा है। तो देखो जब वो बाहर निकलेगी तो यहाँ लेंथ कितनी है, 10 है ना, लेंथ हो, वेड्थ हो, हाइट हो, कुछ भी हो। जब वो बाहर निकलेगी तो ऊपर वाली में से एक माइनस हो जाएगी, क्योंकि लेयर जो होगी ना, वो लेयर, एक लेयर जो बताया है, ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली, ध्यान देना, ये वाली लेयर ऊपर वाले की, तो ये वाली लेयर निकल जाएगी, नीचे से ये वाली, मतलब एक बाहर पूरी लेयर आएगी, यहाँ से जब ये आएगी उसमें से एक माइनस और हो जाएगी, 2 लेयर माइनस हो जाएंगी एक एक सेंटीमीटर की, समझ गए। मतलब 2 बार माइनस हमने किस लिए किया, ये हमने इस एक के अंदर किया है माइनस, ठीक है। अब बात करते हैं इस साइड वाली की। तो जो बॉक्स था उसके इस साइड में, मतलब उसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, उसमें से हमने एक माइनस कर दी, यानी कि एक लेयर हट गई। उसके सामने वाली जो है उससे भी एक माइनस कर दी, वो लेयर हट गई। अब आते हैं दूसरी साइड की बात। दूसरी साइड में भी एक लेयर थी ना, उसमें से भी हमने 1 माइनस कर दिया, और इसमें से भी कर दिया। ऐसी तरह ऊपर वाली और नीचे वाली, तो इसी तरह हमने एक एक माइनस कर दी। समझ में आ गया कैसे आया, एक एक लेयर हमने माइनस कर दी। क्यों, क्योंकि वो लेयर हट चुकी है। उसने बताया कि एक एक जो एक लेयर है वो निकाल दी गई है, एक परत है वो निकाल दी गई है, ठीक है। तो ये कितनी बची, 8, ये भी कितनी बची 8, और ये भी कितनी, यानी कि जो लेंथ है वो भी 8, विड्थ है वो भी 8, और जो हाइट है वो भी 8, तीनों 8 8 8 बच गई। पहले 10 10 10 थी, है ना। अब देखो, अब उसने पूछा क्या है, इस नए घन में, मतलब ये जब लेयर हटाने के बाद कंप्लीट की लेयर हमने हटा दी, मतलब एक बॉक्स में से हमने वो सारे बॉक्स निकाल लिए और बाहर वाला बॉक्स हमने अलग रख दिया। उसके बाद जो जितने बॉक्स बचे हैं वो पूछ रहा है कि 1 बाई 1 माप वाले कितने घन बनेंगे, उसमें एक एक सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब बनेंगे टोटल, ये उसने पूछा है, ठीक है। तो देखो टोटल क्यूब का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, n क्यूब बताया था। तो हमारे पास लेंथ, वेड्थ और हाइट कितनी है, 8 है ना, यानी कि 8 की क्यूब हो जाएगी, और 8 की क्यूब कितनी होती है 512, यानी कि 512। पहले कितने थे, जब हमने इस लेयर को हटाया नहीं था तब कितने क्यूब थे, 10 10 10 10 था ना, यानी कि 10 की क्यूब 1000, यानी कि 1000 क्यूब थे। और जब हमने इस लेयर को हटा दिया तब कितने क्यूब बचे हैं, 512। क्वेश्चन समझ में आया। यहां से वो कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां उसने लेयर हटाई है, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में वो पूछ ले और वो एक लेयर को जोड़ दे। लेयर जोड़ने का मतलब ये है कि ये जो पूरा बॉक्स है ना, इसको एक नए बॉक्स के अंदर और डाल दिया और ऊपर से बंद कर दिया, यानी कि एक उस बॉक्स की एक लेयर और बढ़ गई। वो क्वेश्चन भी इसी तरह हम सोल्व करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आया, ओके। अब
एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं एक बार। उसने दिया है कि 9 बाई 9 बाई 9 मतलब 9 सेंटीमीटर लेंथ, 9 सेंटीमीटर वेड्थ और 9 सेंटीमीटर हाइट आकार का एक क्यूब हमें दिया गया है। उसको बाहर से रंग दिया गया, कौन से कलर से? ग्रीन कलर से, हरे कलर से उसको रंग दिया गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उसके बाद 3 सेंटीमीटर साइड के छोटे छोटे घन काटे जाते हैं, क्यूब काट दिए जाते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि काटने के बाद कुल छोटे क्यूब कितने होंगे, एक साइड से रंगे हुए कितने होंगे, 2 साइड से रंगे हुए कितने होंगे, 3 साइड से रंगे हुए कितने होंगे, ऐसे कितने क्यूब होंगे जो रंगहीन है, मतलब जिनके ऊपर कोई कलर नहीं है। ऐसे वो क्वेश्चन पूछा है। तो वो देखो उसने कैसे करेंगे, क्यूब बड़े वाला जो क्यूब है ये क्यूब दे दिया, ठीक है। 3 मतलब इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, 9 है, चौड़ाई भी 9 है, ऊंचाई भी 9 है। इसको 3-3 सेंटीमीटर के भुजा वाले 3-3 सेंटीमीटर में काटने का मतलब कितने टुकड़े होंगे इसके? मैंने क्या बताया था, एन का मान कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब पार्ट निकालने के लिए क्या बताया था, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, कितना आया 3, यानी कि इसके 3 पार्ट करने हैं। 3 पार्ट करने का मतलब 2 बार कट लगाएंगे, 1 और 2। देखो 2 कट लगा दिए, यहाँ भी 2, इस साइड में भी 2 कट, ये देखो, यानी कि ये कितनी है, 3 बाई 3 है। 3 बाई 3 का ये क्यूब है और 9 का बड़े वाला क्यूब है। इतना सबको समझ में आ गया। इसको कंप्लीट को ग्रीन कलर से उसने कलर कर दिया। अब उसने पूछा कि टोटल क्यूब कितने होंगे, तो n का मान हमने निकाल लिया। n का मान कैसे निकाला, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, 3 आ गई। अब वो बात करता है पहले वाले क्वेश्चन की, उसने पूछा टोटल स्मॉल क्यूब, ये उसने पूछ लिया। टोटल स्मॉल क्यूब का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, n की क्यूब यानी कि 3 की क्यूब, और 3 की क्यूब कितनी होती है, 27। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि एक साइड से रंगे हुए क्यूब कितने होंगे, जो जिनकी एक साइड रंगी हुई है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, 6 × n-2 की होल स्क्वायर, यानी कि 6 × n-2, 3 में से 2 जाएंगे, 1, इसकी स्क्वायर यानी क्या आया 6 क्यूब ऐसे होंगे जो एक साइड से रंगे हुए हैं। ठीक है, अब वो हमने फॉर्मूले से किया। डायरेक्ट अगर यहां समझें तो कैसे, देखो एक तरफ से रंगने वाले क्यूब कौन से हैं, देखो ये वाला जो है ना, मैंने क्या बताया था, जितने कोने होंगे वो सभी 3 साइड वाले होंगे, जो 3 साइड से रंगे हुए हैं। जहां किनारे मिलते हैं वो 2 साइड वाले होंगे। तो देखो ये काम में आ जाएगा, ये आ जाएगा, कोने वाला ये है, आ ही जाएंगे। बचा कौन सा, ये वाला ही तो बचेगा ना, बचेगा जो एक साइड वाला होगा। यानी कि हमारे पास फलक कितने हैं, 6 हैं, फलक 6 हैं, और हर फलक के ऊपर एक क्यूब ऐसा है जो एक साइड से रंगीन दिखाई दे रहा है। तो 6 फलकों पे कितने होंगे, 6, और हमारे भी कितने आ रहे हैं, 6। इसी प्रकार जब तीसरे नंबर की बात करते हैं, वो पूछ ले कि 2 साइड से रंगे हुए क्यूब कितने होंगे, रंगीन। 2 साइड से रंगीन क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था, 12 × n-2। 12 क्यों लिया मैंने, 12 मैंने इसलिए लिया क्योंकि किनारे कितने हैं, 12 हैं, और एक हर किनारे के ऊपर ही क्यूब ऐसे दिखेंगे जिनकी 2 साइड रंगीन दिखाई देंगी हमें। ठीक है, और किनारे 12 हैं इसलिए मैंने इसको 12 ले लिया। तो 12 × n-2, 3 में से 2 गए 1, यानी कि क्या आया 12 क्यूब ऐसे होंगे जिनकी 2 साइड रंगी हुई हैं, रंगीन है। अब बात करते हैं 4 नंबर पर, 3 तरफ से जिनकी 3 साइड रंगी हुई हैं। तो 3 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी याद नहीं रखना, कितने होंगे
8 होंगे, फिक्स है, मैंने बताया था। और 5 नंबर की बात करते हैं, रंगहीन, यानी कि जिनके ऊपर कोई भी कलर नहीं है, बाहर से कलर किया है इसको, इस वही परत वाली बात आ गई, पिछले क्वेश्चन में किया था। जब इसकी परत हटाएंगे, बाहर वाले क्यूब को जब हम हटा देंगे सभी को, तो अंदर जो बचेंगे वो बिना कलर किए हुए बचेंगे। उन क्यूब की संख्या पूछे तो मैंने क्या बताया था, n में से 2 माइनस कर देना और उसकी क्यूब कर देना, यानी कि 3 में से 2 माइनस हुए, 1 बचा, 1 की क्यूब क्या होगी 1, यानी इसके बीच में एक क्यूब ऐसा है सिर्फ जो बिना रंगा हुआ है, रंगहीन है। समझ गए? इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबको समझ में आ गया? अब इस वीडियो के लास्ट में, अभी जब वीडियो कंप्लीट होगी हमारी, तो मैं आपको एक पेपर सेट दूंगा, एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन सभी को सोल्व करने हैं, करके देखने हैं। जो मैंने पीछे जितनी टाइप करवाई हैं उन्हीं टाइप से रिलेटेड हैं, और क्वेश्चन वैसे ही दिए गए हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में वैसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो प्लीज़ उनको करने की कोशिश करना। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमारा क्यूब का टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक टाइप बची है क्यूब के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एक वो टाइप बची है जिसमें क्यूब गिनने बताते हैं ना, क्यूब काउंटिंग वाला। जो क्यूब काउंटिंग करनी है वो हम यहाँ नहीं करेंगे, वो जब आकृतियाँ गिननी होंगी ना उसमें करेंगे, वो हम यहाँ उसको नहीं करेंगे, यहाँ बस यहीं तक रखेंगे। तो अभी जो पेपर सेट आपको वीडियो के एंडिंग में मिलेगा, उसमें डाइस और क्यूब, एग्जाम में दोनों के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, उन दोनों के मिक्स क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया जाएगा, वो सबको सोल्व करना है, ठीक है। तो अभी तक अब आज जो समझाया वो समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर इसके जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसके नोट्स या फिर उसके पेपर सेट PDF में अगर किसी को चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चैनल जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।